हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टैटिक जी के पार्ट 1 के टॉप 10 क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज ये हमारी क्लास नंबर दूसरी है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, हर स्टेट के भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है। जिसने ये क्लास नहीं देखी है तो इसके पहले वाली एक क्लास देख लें, उसके बाद ये क्लास देखें। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। यह एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया हुआ है झारखंड, ऑप्शन सी दिया हुआ है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया है नागालैंड। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो नागालैंड से रिलेटेड, तो नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांग सांग नृत्य करती है। जो ये चांग सांग नृत्य है, ये क्या कौन करती है, नागालैंड की चांग जनजाति करती है। चांग सांग नृत्य नकन्यूलुम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कुम्मो लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो कुम्मो नृत्य है ये भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है झारखंड। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो कुंभी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। ये जो कुंभी नृत्य है ये कहाँ किस किस राज्य में किया जाता है, केरल में किया जाता है और तमिलनाडु में भी किया जाता है। कुंभी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। कुंभी नृत्य जो है श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। और तीसरा हमारा दिया हुआ तीसरा है, यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। ये जो कुंभी नृत्य है ये क्या किया जाता है, हाथों से ताली बजा के किया जाता है, बिना संगीत के हाथों से ताली बजा के किया जाता है और यह श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, अलारिप्पू नृत्य भारत के किस निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है। अलारिप्पू जो नृत्य है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है कथक, ऑप्शन बी दिया है उड़ीसी, ऑप्शन सी दिया है कथकली, ऑप्शन डी दिया है भरतनाट्यम। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरतनाट्यम। अलारिप्पू जो होता है किसका है, भरतनाट्यम का एक ही रूप है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है, भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं। जैसे अलारिप्पू होता है, जाधि स्वरम होता है, शब्दम होता है, वर्णम होता है, पद्म होता है और तिल्लाना होता है। क्या क्या होते हैं इसके, होते हैं अलारिप्पू होता है, जथि स्वरम होता है, शब्दम होता है, वर्णम होता है, पद्म होता है और तिल्लाना होता है। हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है, भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, चाहे इसमें पुरुष भाग नहीं लेते। तीसरा पॉइंट दिया है, उड़ीसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता था। ये महारियों द्वारा किया जाता है ये डांस, उड़ीसी नृत्य जो है। डीसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। डीसी नृत्य जो है ये जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। कौन सा नृत्य जल तत्व को अभिव्यक्त करता है, तो डीसी नृत्य जो होता है ये जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, थवल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, थवल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। यह एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया है मिजोरम, ऑप्शन सी दिया है गोवा, ऑप्शन डी दिया है मणिपुर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है, थंबल चोंगवा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। थंबल जो चोंगवा नृत्य है किसका है, मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। इसके लिए हमारा सेकंड पॉइंट है, फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। ये फुगड़ी जो होता है ये कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया। फुगड़ी कैसा नृत्य है, कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। गंभीरा नृत्य क्या है, ये गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है जो प्रमुख लोक नृत्य है गंभीरा नृत्य। चलिए अगला हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का,
नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, नाटी लोक नृत्य किस मतलब राज्य का लोक नृत्य है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है नागालैंड, ऑप्शन बी दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया है केरल। ये भी एसएससी सीजन 21 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। चलिए इससे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है नाटी लोक नृत्य। यह हिमाचल पहला दिया है नाटी लोक नृत्य, यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। नाटी लोक नृत्य कहाँ से? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नाट्य नृत्य क्या है? इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2, नाट्य नृत्य में ढोल, नगाड़ा, सहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। नाट्य नृत्य में क्या होता है? ढोल का भी प्रयोग किया जाता है, सहनाई और नगाड़े का भी उपयोग किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक इन्हें माना जाता है। इसके लिए ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजन 24 जुलाई की शिफ्ट में आया था, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है बिरजू महाराज, ऑप्शन बी दिया है गुरु विपिन सिंह, ऑप्शन सी दिया है गोपी कृष्ण, ऑप्शन डी दिया है उदय शंकर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी उदय शंकर। चलिए उदय शंकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार प्रदान हैं? इसमें पहला पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, 1960 में इन्हें मिला था। पद्म विभूषण मिला था 1971 में। उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई हैं। पंडित जो रविशंकर हैं, प्रसिद्ध सितार वादक जो पंडित रविशंकर हैं, उनके भाई हैं उदय शंकर। चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया है राउत नाच निम्न में से किस राज्य से प्रसिद्ध है? राउत नाच जो दिया है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन, राउत नाच किस राज्य से संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है पंजाब, ऑप्शन बी दिया है असम, ऑप्शन सी दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी दिया है गुजरात। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। और पॉइंट नंबर सेकंड दिया है यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। पॉइंट नंबर हमारा थर्ड दिया है यादव जाति के लोगों को राउत, यदु, ठेठवार आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, जोनपा लेग्सो एक स्वागत नृत्य है। कहाँ का यह स्वागत नृत्य है? जोनपा लेग्सो। तो ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए भूटान, ऑप्शन बी दिया है श्रीलंका, ऑप्शन सी दिया है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी दिया है बांग्लादेश। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। जोनपा लेग्सो कहाँ का नृत्य है? ये भूटान का है। चलिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है भूटान के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो झुंगद्रा है, ड्रामेंसे है और बुमथांग है और अचेल लामो है डांस। ये बहुत प्रमुख डांस हैं। कैडमियम श्रीलंका का एक प्रमुख, हमारा सेकंड पॉइंट क्या दिया है? कैडमियम कहाँ का डांस प्रमुख डांस है? श्रीलंका का डांस है। अत्तान कहाँ का डांस है? अत्तान नृत्य संबंधित कहाँ से है? ये अफगानिस्तान का है। कैडमियम कहाँ का है? श्रीलंका का है। अत्तान कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन है, थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? 9वें नंबर का क्वेश्चन है थालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है गोवा, ऑप्शन डी दिया है तमिलनाडु। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है थालो ढालो, इसे थालो या ढालो भी नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य भंडारी, नाइक, कुनवी, गौड़ी और गौबीज समुदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? नाइक द्वारा, कुनवी द्वारा, गौड़ी द्वारा, गौबीज समुदायों द्वारा किया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया है सोनम मान सिंह किस प्रमुख नर्तकी हैं? मतलब किस नृत्य से संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है मणिपुर नृत्य, ऑप्शन बी दिया है कथक, ऑप्शन सी दिया है भरतनाट्यम और ऑप्शन डी दिया है सत्रिया। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भरतनाट्यम। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट दिया है थक से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? थक नृत्य है, थक से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो इसमें है बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, कमली अस्थाना हैं। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड देख लेते हैं। मणिपुर से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो झावेरी बहनें हैं, गुरु अमली सिंह हैं, चारू माथुर है, बिंबावती देवी हैं।
चलिए अब पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। सत्रिया से संबंधित प्रमुख व्यक्ति शंकरदेव हैं, जिन्होंने इस नृत्य की शुरुआत कब की थी? 15वीं शताब्दी में कर दी। सत्रिया नृत्य से संबंधित शंकरदेव सत्रिया नृत्य के जनक भी माने जाते हैं, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में मतलब इस शैली की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही हम डेली 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर ये वीडियो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।